एक पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात कीजिए कि जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। ऑप्शन ए में दिया है आपको 8, 15, 17, 8, 9, 10, 8, 64, 512, 6, 8 और 10। तो यहाँ पर वो पाइथागोरियन त्रिक बतानी है जिसकी सबसे छोटी संख्या क्या हो, 8 हो। तो पाइथागोरियन त्रिक के अनुसार क्या होता है कि छोटी दो संख्याएं जो होती हैं उनके वर्गों का योग बाकी जो शेष बचती है तीसरी संख्या उसके वर्ग के बराबर होगा। जैसे कि अगर पहला ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पर 8, 15 और 17 में सबसे छोटी संख्या है 8 और फिर है 15 और फिर 17। तो 8 और 15 दो छोटी संख्याएं हैं, सबसे बड़ी संख्या है 17। तो इन दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों का योग 17 के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो 8 का वर्ग अगर करते हैं प्लस 15 का वर्ग करते हैं बराबर में होना चाहिए 17 का वर्ग। तो 8 का वर्ग होगा 64, 15 होता है 225 बराबर 17 होता है 289। तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 200, 5, 4, 9 और 6, 2, 8, 289 बराबर 289। तो इसका मतलब यह एक पाइथागोरियन त्रिक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 8, 9, 10। तो 8, 9, 10 में 8 और 9 दो 10 से छोटी संख्याएं हैं। तो 8 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग बराबर होना चाहिए 10 के वर्ग के। 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81, 10 का वर्ग होता है 100। 4, 1, 5, 8, 6, 14, 145 हुआ और इधर आया है 100 जो कि बराबर नहीं, इसका मतलब है पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 8 का वर्ग प्लस 64 का वर्ग बराबर 512 का वर्ग होना चाहिए। 8 का वर्ग आपका होता है 64 और 64 का वर्ग होता है 4096 बराबर 512 की जब दो बार गुणा करेंगे 512 का वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 26, 21, 44 यानी कि 2,62,144। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो इन दोनों का जोड़ आ जाएगा 4,160 जो कि बराबर नहीं है 2,62,144 के। इसका मतलब यह पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। चौथा ऑप्शन डी वाला अगर देखते हैं तो इसमें 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर होना चाहिए 10 के वर्ग के। 6 का वर्ग होता है 36 और 8 का वर्ग 64 बराबर 10 का वर्ग हो गया 100। 36, 64, 100 तो होता है बराबर 100। इसका मतलब एक पाइथागोरियन त्रिक तो है, लेकिन यहाँ पर इन तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है, जबकि हमको बताना है कि जिसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो, 8 हो। तो ये दो आपके ऑप्शन, जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी, ये पाइथागोरियन त्रिक ही नहीं है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी पाइथागोरियन त्रिक ही नहीं है। और आपका बचता है ऑप्शन डी और ऑप्शन ए। तो ऑप्शन डी में सबसे छोटी संख्या है 6 और ऑप्शन ए में सबसे छोटी संख्या है 8। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है जिसमें सबसे छोटी संख्या 8 है, पाइथागोरियन त्रिक है।